Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, and Adab to all my valuable viewers. Today we are going to discuss a, a topic which of interest to almost everybody. So it is there are 12 qualities of a great or a good leader जो कि तभी एक आदमी अच्छा लीडर बन सकता है जब उसके अंदर ये 12 क्वालिटीज़ होंगी। अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो वह एक अच्छा लीडर साबित नहीं हो सकता। तो वो क्या हैं? क्योंकि बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बॉडी है, अगर उसके अंदर अच्छा लीडर नहीं है, दैट इंस्टीट्यूशन इज़ बाउंड टू कोलैप्स। क्योंकि बिना लीडर के जो वर्किंग लेवल के लोग हैं या कैंडिडेट या और लोग जो कि उस काम को करने के लिए बैठे हैं, ये फौज के अंदर, आर्मी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जनरल कहावत है, बिना अच्छे लीडर के एक फौजियों का भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं बट उनसे आप रिजल्ट नहीं ले सकते। तो फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एवरी टास्क, every mission, you require definitely a very good leader, which has got certain qualities, which makes him an extremely good leader, which can get achievement for his people and for the nation. So number one, so what I am going to discuss, you can't just become a good leader कि आपको लीडर अपॉइंट कर दिया। जैसे कि प्राइवेट बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मालिक ही लीडर है, मालिक ही सब कुछ उसी के खाना है। एंड आई हैव सीन इन माय ओन लाइफ, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, द लीडर इज़ कोई भट्ठा की ईंटें बनाने वाला आदमी, उसके पास 4 पैसे हुए, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज खोल दिया। अब वो आकर के एंड सम ऑफ द नर्सिस एंड सम पैरामेडिकल स्टाफ हैव आल्सो स्टार्टेड दिस professional institutions. They dictate to the highly skilled doctors, highly skilled engineers. That doesn't make a good institution. So you do not get a good leader. You can just because the survival is difficult for the people, those who are working there. You got yes men. I came across one doctor. He told in India, शाम को एक मेडिकल हॉस्पिटल में वो काम करता था, तो शाम को मालिक महोदय आ जाते थे कि वो यही दबाव डाला करते थे कि जो आईसीयू है, इट शुड बी ऑलवेज फुल, ऑक्यूपेंसी शुड बी देयर, इन सच ए वे यू शुड इन्फ्लुएंस द पेशेंट दैट यू रिक्वायर टू बी शिफ्टेड टू आईसीयू एंड द चार्जेस फॉर द आईसीयू आर एक्सट्रीमली हाई. So you don't get a professional leader. Leader means you have to have certain qualities. That only makes you a leader. So, but so many issues are. If you want to become a good leader, you have to have these qualities, or that all the qualities must be are interconnected. अगर आप सच बोलते हैं, आपको ऑनेस्टी भी चाहिए, सच भी बोलना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, जॉब के प्रति पैशन भी होना चाहिए, शुड हैव सम, और सब चीज़ों को, ये चीज़ें इकट्ठी ही काम करती हैं. इट इज़ नॉट दैट आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए तो भाई आपके अंदर सच बोलने की आदत है, बट देन इफ़ यू आर नॉट ए प्रोफेशनल, you are not a professional, you can't do the job. You can't run the institution. Institution will never progress under such type of leadership. So first quality, you must have a passion for the job.
मर मिटने के लिए आपके अंदर मादा होना चाहिए, यू लव टू डू दैट जॉब। जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं है, तब तक you can't progress, you can't do anything. So what are those? Number one is, I have discussed, is a passion. Then second, you must be honest. You have to be honest. Honest towards everything. Honest to the profession, honest to the people, those who are working there, honest to the government, honest to the people, those who are working there. Supposing there is a college, you must be honest to the student, to the institution, to the government, and the academics. Then, second is, you must be have an integrity. अगर वो लीडर के अंदर कोई इंटेग्रिटी नहीं है, बिकाऊ है, anybody can buy him. How can you expect a good leader? अभी recently there was some sale and purchase of our honorable netas. तो वो one of the chief minister was telling on TV कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे ये चेक किया जा सके कि दिस मैन हैज़ सम इंटेग्रिटी। ये आज यहाँ से जाता है, हमसे अच्छी बातें करता है, वो कल जाकर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी पार्टी में चला जाता है। हाउ कैन ही बिकम ए गुड लीडर यार, who doesn't have an integrity? Then passion, I have already discussed. You should have a passion for it. जिस काम में आपको मज़ा आता है. One of my students, he was here, he was telling, he was very good student in studies also, but recently he has opted for some arm wrestler type of, he's doing lot of practice. He's not taking that much interest in his academics. तो उसने मुझे बड़ा ब्यूटीफुल आंसर दिया. उसने कहा, अंकल दिस इज़ माई पैशन. सोते जागते बैठते उठते मुझे इसी काम में ही मज़ा आता है. बिकॉज ही हैड ए पैशन फॉर दैट, ही बिकेम ए डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, ही बिकेम ए स्टेट चैम्पियन, नाउ इज ट्राइंग फॉर ए स्टेट नेशनल चैम्पियन. सो द पैशन. और जिस लीडर के अंदर, अदरवाइज ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही कांट लीड ए पीपल. जब वो अपने आप कोई लीड नहीं कर पा रहा, उसका कोई पैशन नहीं, कोई इंटेग्रिटी नहीं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी टीम को कैसे हेल्प करेगा? हाउ विल लीड देम? पैसा ही बनाने में लगा रहेगा. देन थर्ड इज इन्फ्लुएंस. हैविंग इन्फ्लुएंस आर द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स. आपका लोग सुने तो एम्पावरिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, एम्पावरिंग द टीम को आप एम्पावर कर सकें. तो तभी अगर आपका उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होगा, आपकी वो सुनेंगे, आपके दबाव में लोग आते होंगे, तभी तो वो आपकी इन्फ्लुएंस में आएंगे, तभी तो वो डेवलप. जैसे अगर आप ही डेवलप नहीं है, आपके अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप अपनी टीम को अपने हिसाब से नहीं डेवलप कर सकते. देन फोर्थ इज ए विजन. यू शुड बी ए विजनर. जैसे वो माँ और बाप को जब आप कंपैरिजन किया जाए, तो वो बाप कहता, बेटा कहता है कि माँ ने कभी हमने काम करने से, कभी काम के बगैर नहीं रहने दिया, या माँ ने ये कंट्रीब्यूट किया. बट देन द सन सेज, माय फादर हैज गिवन मी ए विजन. उसने रात को भूखा सोने नहीं दिया, और इसने, बाप ने मुझे विजन दिया कि ज़िंदगी भर मैं कमाता रहूँ. तो दैट इज़ ए विजन. टेक योर मिशन, यूज योर विजन टू अचीव द मिशन. हर कार्य जो आप करने जा रहे हैं,
जो भी कार्य आप करते हैं उसको एक मिशनरी झील की तरह करिए, और अपना जो विजन है कल के बारे में, उस विजन को इस्तेमाल करिए टू अचीव दैट मिशन। कभी आपने देखा जो मिशनरीज के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, दे वर्क लाइक ए मिशनरी। उनका एक मिशन है बच्चों को एजुकेट करना है, डेवलप करना है, डिसिप्लिन करना। कभी उन स्कूलों की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी? कभी नहीं आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज दे टेक their task as a vision, and as a visionary they work. Then fifth is you should have a resilience. Resilience to failure. Success तो लोगों को मिल जाती है, you must have a capacity to withstand the failure. That resilience must be there, because failure ही आपको सिखाती है। जब आप सक्सेस होते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग यू एंजॉय इट, यू गेट गेन आउट ऑफ इट, बट यू रिक्वायर ए लॉट ऑफ रेजिलियंस टू विथस्टैंड द फेल्योर्स। हाईली बेनिफिशियल इन द बिल्ट एनवायरनमेंट। फर्दरमोर, प्रैक्टिसिंग रेजिलियंट लीडरशिप helps others maintain confidence and strength in the face of adversity. जब आपके ऊपर एक आपदा आई है, your people have, in the political life, you have large number of candidates or you have lost the power, तो उस समय there is a test of resilience of the leader also. अगर लीडर ही अपनी गर्दन छोड़ देगा, if he doesn't withstand, if he stands as a pillar, the team will automatically have that will make it, that team to face that temporary phase of that failure. Come out of that crisis. Fight back. क्योंकि जीत और हार जीवन का एक प्रोसेस आती जाती रहती है. What is that? You must have that resilience to withstand that. Then self-awareness. आपको अपनी औकात का पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं. Understanding what characteristics make a great leader in our sector. क्या क्या characteristic चाहिए to become a great leader. लाइफ स्टडी करिए जो बड़े बड़े लीडर हुए. आज भी पंडित नेहरू की लिखी हुई किताबें लोग पढ़ते हैं. डिस्कवरी ऑफ इंडिया. He has struggled a lot. He has given a lot to the nation. He has started the country from scratch. Now some people criticize him. It is also not a bad thing, you know. Criticism is जीवन का एक हिस्सा है. Take it positively. But always take into factor what he has done also. He was a great man, you know. He used to say all the PSUs which I am making today, they एक तीर्थ स्थान बन जाएगी. But unfortunately with the passage of time, our present government is not interested in peace. Most of the PSUs, they are becoming sick or they are trying to phase them out. There is a very few new venture is almost, I think it is almost nil. So people don't have, the government doesn't have that sort of way. But you visit any public sector, आपकी आंखें चंदे आ जाए, हाउ विजनरी पंडित नेहरू was there. आज आप सुनते हैं कि दिल्ली में जिम खाना क्लब जो है, they are planning because of some government compulsion, they have got all the right to do it. But you go to the public sector undertaking, beautiful clubs, beautiful guest houses, much more superior than Gym Khana. Gym Khana clubs are also there. You know, people have forgotten what is that Gym Khana club here. It's a gift to the nation, gift to the country. For that, one has to be visionary. Can you think? A public sector employee, there is no public sector employee which retires today. At the time of retirement, he gets not less than, even the lowest man, more than 1 crore rupees. Where is the now private sector which is going to employ them, give them all the crèche, schools, health clubs, hospitals, dispensaries? You go to Steel Authority of India,
beautiful hospital, beautiful even engineering college within the campus, medical institutions. It was the great leader. The leaders has to have all these qualities. Then only he can these quality. Then only he can selfless. जब तक आपके अंदर आपको हमारा देश की क्या अवेयरनेस थी, हम स्क्रैच में थे 1947. आज हम कहाँ हैं? लोग हमें देख के सपेरा बोलते थे बाहर की कंट्री. आज हम हर एक यंग इंजीनियर अपने हाथ में माउस लिए घूम रहा है. We are nearly 45% of the software engineers in the world. They are from Asia, and India is one of the greatest partners. Most of the CEOs in the big public sectors, in the big organizations in the world, in the US, they are with the Indian origin. Somebody had thought of to bring, somebody was visionary, then only he started that ISRO, yeah, beautiful setup. IITs, Indian Institute of Science, AIMS, and number of institutions which are a byproduct or you can say result of the vision of the people, of good leaders. Do you think any private sector will make that sort of an infrastructure as is made by the government? Nothing even. Then adaptability. आज जो टेक्नोलॉजी नई डेवलप होती है, अमेरिका में आज होती है, अगले दिन इंडिया में आ जाती है. That level of skill is there, that level of infrastructure is there, that level of capability is there. They adapt it within no time. किसी ज़माने में लोग बाईपास सर्जरी हार्ट की करवाने के लिए लोग यूके जाते थे. Then one of our own, then they had our technology and our people and our skill level reached to a level that our doctors were going in UK for 2 days in a week, 3 days in a week, and carry out this type of thing. Now, at every nook and corner of good cities, you see even certain private doctors are doing that, all sorts of. It is nobody, there is a 99% success rate in bypass surgery. We have reached that level. There was a vision and we adopted that technology. It doesn't take, हमको 10 साल अडाप्ट करने में नहीं लगते. विदिन 2-3 मंथ आप लोगों के हाथ में मोबाइल देखिए. एक जो आपके मेट जो आपके घर में आती है, आई हैव नॉट कम अक्रॉस इवन मोस्ट ऑफ द मेट्स वो एक कान में अपना मोबाइल लिए घूमती आती हैं आपके घर में. सीट में भी, इधर में भी, डाउनलोड करना, वीडियोस बनाना. They have adopted the latest. There are certain things when I am getting stuck, I am not able to solve that problem. These mates help me within no time, they solve that problem. Then, decision making. It is one of the greatest talks. You must be able to have a vision, you have to get all the technical skills, everything only. There are some people I have come across in my life, they are prisoner of indecision. वो फैसला कर ही नहीं पाते. पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है. Nobody there people are there. You have to come out of that prison and develop your capability and skill to a level where you can take a decision. And practically it has been seen in life, the loss as a result of not taking decision and the loss as a result of taking a wrong decision and loss as a result of indecision is much more than the loss as a result of delaying the decision and not taking a decision. So that is what to all the administrators, especially in the IS cadre, those who are undergone that training, their main thrust is they make them competent enough to take a decision. Don't be prisoner of
डिसाइड करिए. मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट समटाइम्स स्टेट में चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, समटाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ नॉट बीन एबल टू टेक ए कॉल, who has not been able to take a decision. There's a big force is there, big people are there, all professionals, IAS, IFS and all those people are there. They take a decision और 10 डिसीजन अगर आप लेते हैं तो कभी एक आध डिसीजन गलत भी हो जाता है. हु इज़ परफेक्ट यार, कभी ना कभी गलत. यू हैव टू ट्राई टू लिव विद दैट. एंड देयर इज ए रेमेडी फॉर रॉन्ग डिसीजन आल्सो. But the main thing is you must be able to take a decision. Don't become indecisive. बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है. Then clear communication. Direction and instruction must be clear. No confusion. किसको करना है, किसको क्या काम करना है, किधर जाना है, किधर. आर्मी में स्पेशली यू हैव टू गो इनसाइड. जैसे अंदर हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन, अंदर घुस के मारेंगे. दे डन इट दैट हमने क्या करना है, इट शुड बी क्लियर. एंड द मैकेनिज्म यूज टू कम्युनिकेट, देयर इज नो चांस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. करेक्ट, टाइमली एंड professional communication must be there. We have done in India has progressed a lot in this communication field. We have got the largest number of IT people, information technology wale. They are doing a wonderful job throughout the world. This communication industry, wherever you go, whether you go to any developed countries, our own people are there. Then 10th, collaboration skill. There are certain joint ventures, license collaboration, state of the art collaboration, co-design की collaboration, and half of the product will be made in India, half of the product will be made. Now you see, iPhone is also being made in India. It is a result of beautiful collaboration. तो जब तक आपको कोलैबोरेशन का पता ही नहीं एंड हाउ टू रन ए कोलैबोरेशन इंडस्ट्री, यू कांट डू एनीथिंग. तो ये भी एक अच्छे लीडर का. दैट इज वाई अंबानी ब्रदर्स, दिस मैन यू सी, अडानी, दे आर वंडरफुल यार. ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट जॉब दे आर टेकिंग ओवर, रनिंग वेरी सक्सेसफुली. And even where there is a collaboration with the government or other countries, there also, they know there are high level of professionals are working with this group. They pay them beyond their capacity, beyond their expectation. So if you want to have a nice organization, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप इतने बड़े लीडर हैं कि आप लोगों को तनख्वाह ही नहीं दे पाते, वट अबाउट, फॉरगेट अबाउट दैट एनी पर्क्स एंड एनी फैसिलिटीज, नथिंग. यू मस्ट हैव कोलैबोरेशन कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस. देन 11th इज अकाउंटेबिलिटी. मस्ट हैव ए सिस्टम टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी. इस काम के लिए कौन जिम्मेवार है, और अगर नहीं हुआ तो यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, ये किसका लैप्स है. एंड द पर्सन हु हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर, द मैन इज रिक्वायर्ड टू बी पनिश्ड. यू सी आवर nation is a wonderful yaar. There is a, in almost it is somehow because of some reason, certain mishaps are happening. Somewhere some paper leak is taking place. But government is able to fix the responsibility and punish the people and fix the accountability. और जब तक आपको अकाउंटेबल नहीं होगा, आप किसी भी बंदे को, बिना पढ़े लिखे आदमी को ही आप कोई इम्पोर्टेंट जॉब पे रख देंगे. You have to fix the responsibility, and if there is a lapse, punish that person. If there is an achievement, चांद पे हम गए हैं, अगर हमने चंद्रयान छोड़ा है, and if we have done a successful job, इसरो वालों ने काम किया है, we must reward them.
If they are not able to deliver the goods, if somebody has done something intentionally, if some training is required, send him that man for training. Get him fully equipped. Some equipment is required. Provide him. So that you have to do that, then only your can be, then humility. Be humble. Put your shoes in the, don't be, they say, I'm never in favor of sympathy. I'm always in favor of empathy. Be humble. The man is poor, if man is not skilled, don't be all the time arrogant. अगर आप humble रहेंगे, the lowest man in the organization will have the courage to come and meet to you. And the ideas do not come always from the top. Ideas come from the bottom also. And if you are all the time arrogant, the people at the bottom, they are not able to give you a feedback, you are not accessible, you are all the time firing, you are not listening to that person. If he is innovative, innovation is not a property of the senior man, even the lowest man, you have heard. There is one garden, Nekram, somebody was there in PWD as an ordinary technician. So near Chandigarh, they have made some rock garden. Marvelous for the entire world to look at it, to see his ideas, how junk he has collected from the road and made a beautiful garden, worth looking at. So the world people talk about it. And then even that, people there is one replica of that garden in France too. So be humble. जिंदगी में अगर आपको सब्र करके, इंतज़ार करके, तो बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में नज़रअंदाज करके, हैव पेशेंस, और अगर गलत भी हो गया तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टॉलरेट करिए, थोड़ा सब्र करिए, इंतज़ार करिए, और बहुत सारी गलतियों को नज़रअंदाज करिए. This combination of all the 12 qualities put together, you get a person or a hero, Nagina, that is called a good leader. A nation leads hundreds and hundreds of good leaders, but they only lead the organization to success. With this, I conclude my lecture here itself with a request to all of you. Please subscribe to my channel, view it, share it, and comment. Thanks a lot.